हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 12। देखो कल हमने पढ़ा था आवेश के बारे में कि आवेश को हम कैसे किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। और आवेश है वो आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमने देखे थे कि दो कांच की छड़ों को हम जब पास पास लेके गए थे तो वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। ठीक है, एक कांच की छड़ और कोई भी दूसरा जो भी, जैसे मान लो एबोनेट की छड़ ले सकते हो, दोनों को पास लेके जाओगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हमने कल कुछ इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि आवेश जो है आवेश की उत्पत्ति या आवेश की उत्पत्ति या आवेशन के प्रकार या आवेशन के प्रकार, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं कि आवेश है वो कितने प्रकार से हम उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश की उत्पत्ति हम किसी वस्तु पे कैसे कर सकते हैं। मेरे पास कोई वस्तु है वो आवेशित नहीं है तो हम उस वस्तु को कैसे आवेशित करें। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि आवेश हम कितने प्रकार से हम किसी वस्तु के ऊपर उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी वस्तु के ऊपर अगर आपको आवेश की उत्पत्ति करनी है तो कई प्रकार उसके हो सकते हैं, कई प्रकार उसके हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रकार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला प्रकार है हम पढ़ेंगे किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशन। किसके द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। यदि हम घर्षण करेंगे, घर्षण का मतलब क्या हुआ, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। अगर हम किसी वस्तु किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में क्या करें, घर्षित करें, दोनों के बीच में क्या करवाएं, घर्षण करवाएं, फ्रिक्शन फोर्स हम उस पर अप्लाई करें तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, घर्षण बल लगेगा, घर्षण होगा। उस घर्षण के द्वारा वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। यानी घर्षण के द्वारा आवेशन हमारा क्या है, पहला प्रकार है, पहली विधि है किसी वस्तु को आवेशित करने की। किसी वस्तु को आवेशित करने की घर्षण है वो पहली विधि है। देखो हम कोई भी दो वस्तुओं को आपस में घर्षित कराते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ये वस्तु है और दूसरी वस्तु ये है। इस वस्तु को मैं नाम दे देता हूँ ए, इस वस्तु को मैं नाम दे देता हूँ बी। ए और बी दो वस्तुएं हमारे पास हैं, ए और बी दोनों ही। ये भी पहले क्या है, निरावेशित है। निरावेशित बोल सकते हो या उदासीन बोल सकते हो। निरावेशित बोल दो या उदासीन। यानी इस वस्तु पे पहले कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है, ये वस्तु भी क्या है, ये भी उदासीन है। यानी दोनों में से किसी वस्तु के ऊपर आवेश नहीं है, इस पे भी चार्ज क्या है, जीरो है। ठीक है, दोनों वस्तुएं उदासीन है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको आवेशित करना है। यानी हमें आवेशन की प्रक्रिया करनी है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। किसी भी वस्तु को आप आवेशित करोगे तो कुछ विधियां हमें काम में लेनी पड़ेंगी, कुछ प्रक्रियाएं हमें दोहरानी पड़ेंगी। सबसे पहली प्रक्रिया हमारी क्या है, घर्षण है। ठीक है, दोनों उदासीन है, आवेशित हमें करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, जब दो वस्तुओं को आप घर्षण करवाते हो तो दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं। दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित होती हैं। चलिए इसके बाद हम इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में घर्षण करवाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए था और ये हमारा ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, दोनों को हम संपर्क में लेके आए, यानी हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्या किया, घर्षण करवाया। दोनों को आपस में रगड़ा। दोनों वस्तुएं पहले क्या थी, उदासीन, किसी के ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं था। अब हमने इन दोनों को क्या किया, घर्षित करवाया, दोनों के बीच में क्या किया, घर्षण किया, दोनों को आपस में रगड़ा। आपस में रगड़ने के बाद हमने क्या देखा कि ये वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और ये वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। आवेशित होने का पता कैसे चला, मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु के अंदर आवेश का गुण आ जाता है तो वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करने लग जाती है। यानी वो कुछ बल अन्य वस्तुओं के ऊपर लगाने लग जाती है, इसका मतलब वो क्या है, आवेशित है। ठीक है,
दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित, दोनों को रगड़ा तो ऐसी क्या घटना घटित हुई कि ये भी आवेशित हो गई और ये भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब दोनों वस्तुओं के बीच में घर्षण करवाया गया तो कुछ बेसिक जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए कि कोई भी वस्तु होती है उसके अंतिम कोश के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे सभी में होते हैं, अंतिम कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं वो, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉनों को जब आप घर्षण करवाते हो तो उनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, क्योंकि घर्षण से क्या होते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो ऊष्मा उस इलेक्ट्रॉन को किसके रूप में मिलती है, ऊर्जा के रूप में मिलती है, और वो उस कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाता है। जब किसी परमाणु की कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो या तो बाहर जाएगा या कोई दूसरा परमाणु है वो उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी तो करेगा। अगर मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो दूसरा ग्रहण भी तो करेगा, ऐसे थोड़ी निकलेगा। तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और दूसरी के पास चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब दूसरी वस्तु लेगी तभी तो पहला उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, घर्षण जब होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इस ए वस्तु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, मैंने मान लिया, हो सकता है इसने ग्रहण भी किया हो, लेकिन मैंने मान लिया कि वस्तु ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो देगी किसको, वस्तु ए अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी तो देगी किसको, जो उसके संपर्क में है। संपर्क में कौन है, बी, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। कौन सी वस्तु, बी। अगर ए इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो बी ग्रहण करेगी, अगर बी त्याग करेगी तो ए क्या करेगी, ग्रहण करेगी। जस्ट ऐसी की ऐसी कंडीशन हुई थी कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े में, जस्ट ऐसी कैसी कंडीशन हुई थी बिल्ली की खाल और एबोनेट की छड़ में, जस्ट ऐसी कैसी कंडीशन होती है सूखे बाल और कंघी के बीच में। ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ए वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो बी उसको क्या करेगी, ग्रहण करेगी। और ये चीज़ मैं आपको विद्युत का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर ऋणावेश की कमी हो जाती है और धनावेश की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। यानी इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, उस पर ऋणावेश की क्या हो गई, अधिकता, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो वस्तु बी कौन से आवेश से आवेशित हो जाएगी, ऋणावेश से आवेशित हो जाएगी। अब आपको जो कंडीशन मिलनी वो ऐसे मिलनी है, ये तो ए है, इस पे तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये बी है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। होगी कि नहीं होगी दोनों वस्तुएं आवेशित, पॉजिटिव भी तो चार्ज है, नेगेटिव भी चार्ज है, यानी हमने इन दोनों वस्तुओं को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित। किस विधि से हमने इसको आवेशित किया, आपस में रगड़कर, यानी कौन सी विधि से आवेशित किया, घर्षण के द्वारा हमने इसको आवेशित किया। तो घर्षण के द्वारा आवेशन है वो हमने किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, उदासीन वस्तुएं ली, उदासीन वस्तु है, अगर पहले से आवेशित वस्तु है तो उसका क्या आवेशित करना है, ठीक है। उदासीन वस्तु हमने ली ए और बी, दोनों को आपस में रगड़ा, क्या किया, घर्षण किया। घर्षण के बाद हमने उन दोनों वस्तुओं को अलग किया तो देखा कि ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये ऑपोजिट कंडीशन भी हो सकती है कि ए पे नेगेटिव मिल जाए और बी पे क्या मिल जाए, पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारी पहली विधि थी, किसकी, आवेशन की। ये आवेशन की पहली विधि थी, ठीक है। और आज हम अपनी इस छोटी सी क्लास, इतनी ही क्लास हम आज पढ़ेंगे। पहली विधि हमने क्या पढ़ी, घर्षण के द्वारा आवेशन। इसकी पीडीएफ आपको आज मिलेगी, ठीक है। आप अपने टीचमेंट ऐप के अंदर जाओगे, स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगा। दोबारा सुन लीजिए, टीचमेंट ऐप आप खोलोगे, उसके अंदर आपकी जो क्लास 12 फिजिक्स का जो आपने क्लासरूम बना रखा है, उस क्लासरूम के अंदर जाओगे, उसके अंदर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। ऊपर देखोगे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के अंदर आप जाओगे तो आपको डेट वाइज मिलेंगे। 12 तारीख को जो क्लास हुई थी वो मिलेगी, उसका जो असाइनमेंट है वो मिलेगा, उसका पीडीएफ वगैरह सारा मिलेगा, होमवर्क वगैरह, ठीक है। 14 तारीख की क्लास खोलोगे, ये टॉपिक आपको मिलेगा, इसका वीडियो मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। आज हम इतनी ही छोटी क्लास लेंगे, किसी तकनीकी वजह से हम इस क्लास को अभी यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।